हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चे सब जा चुके हैं। घर की डस्टिंग वगैरह और बेड वेड सेट करना, ये सब तो रोज़ ही करना होता है। तो उस बाबू को उस छोटे बेड पे लिटा दिया, उधर सारा सेट कर दिया था। तो इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि गंदी हो गई थी, सब्जी फैल गई थी इस वजह से। तो इस पर दूसरी वाली बेडशीट बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर से गर्म बेडशीट बिछाएंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, प्रीति ना छोटी गर्म बेडशीट बिछाया कर। तो देखिए, एक ये वाली बेडशीट बिछा दी और ये गर्म वाला कंबल ओढ़ने में नहीं आता क्योंकि हल्का हो गया, तो मैंने इसे बिछाने में ले ली। काफ़ी ज़्यादा पुराना है पर एकदम बेड पे फिक्स आया। और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। सारे तकिए वगैरह सेट कर दिए और नई खोली मंगाई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, बाबू का बिस्तर भी सेट कर दिया। तो कमरा वमरा सारा सेट करके आप लोगों ने देखा ही, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था, फिर पोंछा मार दिया था। इस तरीके से सुबह काम होते हैं। अभी दिन छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, काम ढेर सारे होते हैं पर करने होते हैं। बच्चे को ले लेके कुछ बच्चे आ जाते तब करती हूँ, कुछ बच्चे उसको सुला के करती हूँ, स्कूल बंसू आ जाती तब जाती हूँ। तो इस तरीके से होता है सर्दियों का काम। ये है थोड़ा छोटा दिन होता है, आराम नहीं मिल पाता इसलिए। तो इस तरीके से पूरे घर में पोंछा लगाया, अंदर से लेके बाहर तक। बाहर ना पानी डाल के धोया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत रेत हो गया पूरे घर में, फिर रेत रेत आ जाता है। दांत मेरे बड़े ज़्यादा खिसकते हैं। और किस किस के दांत खिसकते मुझे कमेंट करके बताना। सोना पे मैंने झाड़ू मंगाया और उससे पानी डाल के तब मैंने झाड़ू से वो सारा किया, थोड़ा सा रेत कम हुआ। पर बच्चे सब देखो पूरे घर में वो कर देते हैं। फिर आके मैंने टंकी वगैरह साफ़ की नीचे का। और ये बर्तन हो गए थे, इन बर्तनों को धोया। बर्तन तो मेरे होते ही हैं, आप लोगों को पता ही है। पर ठंड में बाप रे, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा था पर करना तो पड़ेगा ही। बस इसके बाद नहाना हो जाएगा, फिर दुयावाती हो जाएगी। और मैंने मेरी तुलसाजी ख़राब हो गई थी, मतलब सूख गई थी, तो मैंने नई तुलसाजी लगा ली। आप लोगों ने देखा ही। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, वीडियो को नए हो तो कमेंट भी करके जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो यहाँ पे बर्तन सारे धो के इनको नचुड़ने के लिए रख दूँ, फिर अलमारी में सारे सेट करूँगी। और सब्जी वगैरह क्या देखनी है, क्या बनानी है, वो देखेंगे। बच्चों के टिफ़िन के लिए पहले से ही तैयारी करके रखनी होती है तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। या रात में डिसाइड कर ले, या बच्चे स्कूल से आते तब डिसाइड होती है कि ये करना वो करना। अभी इंस्टा के लिए सॉरी, इंस्टा के लिए मुझे एक रील से वो करनी है। और यूट्यूब पे तो मेरी शॉर्ट वीडियो अनलिस्ट रहती है क्योंकि मेरा मोबाइल भर जाता है। मोबाइल लेना है पर अभी नहीं लेंगे मोबाइल सो करना बहुत होता है, पर देखिए जो सोचते वो कहाँ होता है। तो चलिए, इन सब बर्तनों को धो दिया, सिंक वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। यहाँ पे पानी डाल देंगे और बर्तन मेरे धुल गए, इनको चुनने के लिए रखूँगी, फिर सेट करवा दूँगी बच्चों से। बच्चे भी कराते ही देखिए, मेरा पूरा अंदर ये आ गए हैं और घर रसोई एकदम चमका दी। अब मैं रोटी खाऊंगी, भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो इस वजह से। और आज बिजली वाला चूल्हा निकाला मैंने क्योंकि ना सर्दी से गर्मियों में तो बिजली का बिल आता है, सर्दियों में बिजली का बिल नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने सर्दी तो काम चला ही लूँ, वैसे तो बहुत बिजली का बिल आ जाता है। सही बताऊँ, गर्मियों में भी हमारा इतना नहीं आता है क्योंकि हम 200 यूनिट ख़त्म नहीं कर पाते हैं। कभी 100 आता है, कभी 50 आता है, ऐसे ही आता है। पर हम बिजली ये नहीं चलाते, बिजली का चूल्हा सर्दियों में चला लेते, एक भी यूनिट नहीं बनती है। इस वजह पर जगह रखने की नहीं है, इसको पानी से जितना बचा लिए उतना चल जाएगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे रखने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो ये साफ़ कर दिया, यहाँ पे रखा है। साफ़ तो वैसे ही था, बस आटा वगैरह था। और इस पर चाय बनने के लिए रखेंगे। नहीं, पहले ये भी थोड़ा सा चटक गया, अभी आप लोगों को दिखाया मैंने, तो एकदम से चालू हो गया, ऊपर से ऑफ नहीं था। तो अब इसी पे सब्जी और चाय बनाएंगे, रोटी नहीं बनाती हूँ और सारा कुछ इसी पे करूँगी। और इसकी कढ़ाई भी है तो इस वजह से इनको बस सेफ्टी चाहिए होती है। तो ये देखिए, चाय गर्मा गर्म हमारी बनके रेडी हो चुकी है और बैठ के पियेंगे। सर्दी में एक चाय सहारा है। और बर्तन झाड़ू पोछा नहा के आऊँ तो मैं चाय पी लेती हूँ, गैस से हाथ सेक लेती हूँ। राजमा भिगो दिए हैं मैंने स्कूल के लिए, और ये चाय ठंडी हो गई थी, दोबारा से मैंने इसको गर्म किया क्योंकि ना पता है ठंडी नहीं फिर अच्छी लगती है। ये हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है। मैंने दाल बनाई थी, इनको राजमा वगैरह पसंद नहीं है तो इस वजह से दाल में तड़का दे दिया, अच्छे से तड़का दिया। धनिये नहीं थे, नहीं तो वो भी डालती, पर ऐसी भी दाल अच्छी बनी थी। और मैं हर किसी, ये मसूर की दाल है, ये सोच रहे थे अरहर की है, बोल रहे अरहर की दाल बनाई, मसूर का स्वाद है। मैंने मसूर की दाल है तो मसूर का ही स्वाद है। बढ़िया से तड़का दिया, बच्चों ने इसमें रोटी नीच के खाई थी दोपहर में। अभी भी मतलब अब ना मतलब होता है अलग अलग वो करने का। तो ये मेरी पूजा भी ये थोड़ी ना आगे पीछे हो गई है,
तो आप लोग इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने दिया बाती करी, बाहर भी तुलसा जी में, सब पौधों में, ऊपर नीचे सब में पानी दिया जलाया। और ना अभी तो 3-3 चच्चा तुलसा जी छत पे भी रखी है राधा और की। तो इसमें मैंने चावल बनाए थे, दाल बनाई थी, उसी में राजमा बनाऊँगी। गले में पड़े अजीब सा हो रहा है। तो मैंने अपने लिए चावल नहीं बनाए थे, बच्चों का मन था इस वजह से। और राजमा में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। जब से मैं मोनिका के घर से आई हूँ ना, मैं छोले में और राजमा में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालती हूँ। हाँ वैसे ऐसे करके नहीं, पर साबित डालूंगी। ये राजमा भीग चुके, इनको धो के अच्छे से उबलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ था इसमें, तो वो निकाला, तेल ख़त्म हो गया था तो सरसों का तेल निकाला। अभी ना सर्दियों में तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि पराठे बनते, बथुए के पराठे लो, मेथी के पराठे लो, गोभी के, आलू के, अच्छे भी लगते हैं। तो तेल डाला मैंने कुकर में, क्योंकि कुकर ज़्यादा गर्म हो गया था तो इस वजह से गैस जली रही है। और ना मैंने उबाले नहीं है, डायरेक्ट छौंक दे रही हूँ, ये जल्दीबाजी का काम है। तो ये देखिए तेल बार बार गर्म हुए जा रहा है। और मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, उसी में सारे मसाले डाल लिए थे। देखो कितना तेज़ गर्म हो गया, डाल दिया। और काफ़ी ज़्यादा बोलते नहीं, काफ़ी अच्छे बने थे, सादा सिंपल से, काफ़ी अच्छे। इस तरीके से लहसुन के 2 घंटे डाल दिए, बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से लहसुन डालना। मम्मी और दीदी डालती थी और 1-2 यूट्यूबर को देखा, तब से मैं भी डालने लगी। वाकई बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से लहसुन डाल के खाना। आप लोग भी ट्राई करना। मेरा बच्चा तो दूध पीता है तो मैं गरम गरम चीज़ें खाऊंगी तो सही रहता है, पर ज़्यादा खाऊंगी नुकसान करेगा मुझे पता है, पर लिमिट का ही करती हूँ। नमक ख़त्म हो गया था, नमक का एक पैकेट मंगाया मैं ना। आपकी 2-3 बार 2-3 मतलब नमक के पैकेट मंगा के रख लूँगी, सही रहता है। और तो सारा स्टॉक कर लेती हूँ। नमक की 1 ही थैली मंगा, अब की ना 2 मंगा लूँगी। तो कच्चे राजमा छौंक दी तो बहुत जल्दी बन भी जाते, वो भी नहीं होता उबालो फिर करो, कच्चे ही कौन कौन इस तरीके से छौंकता है। छोले भी छौंक देती हूँ मैं, ये जल्दीबाजी के काम होते हैं इस वजह से। छोटे वाले तकिए के मैंने बताया था ना, रहे नहीं है। वो दिखाना ये वाला, ये तकिया छोटा, ये देखो कितने गंदे हो गए, इसी के साथ धो देती हूँ, यही लगा रहता है क्योंकि और है ही नहीं हमारे पास, ऐसे थे ही नहीं तो मैंने मंगाए। खोलो 150 रुपये के, पर ये ना पर्दे के जैसे हैं यार। बोलो इधर रखो, ये ऐसे ऐसे हैं, पर ये तो बड़े हैं यार। लगा के देखना। ओ क्या क्या, एक इस पे लगा के देखो, बड़े दिखने। मैं लगाती लगा, ये वाला लगाती अरे कोई सा एक लगा लो, बड़ा है ये तो बहुत। पर का वो तो सही है, पर ये दूसरा छोटा वाला दियो, कोई नहीं, छोटा वाला दे। चैन लगा। अब पलटो, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। ये एक साइड से, इसमें 2 और आ रहे हैं। नहीं इसको यहाँ से सिलाई कर देंगे, इधर से सिलाई खुलने वाली है। कहाँ पे? तो ये इस तरीके के हैं, इधर से नहीं, एक लंग से सिलाई कर। चैन कहाँ तक है? चैन यहाँ तक, एक तरफ से कर दूंगी। तो ये ऐसे इस तरीके से सारे, ये देखो। तो पार्सल देखा तब तक हमारे राजमा बढ़िया से तैयार हो गए थे और बंसू को ये लहसुन नहीं मिला था। तो और इससे आप लोग बोलेंगे इतना लहसुन खाने से बदबू आएगी मुंह में, बिल्कुल भी नहीं। पका हुआ लहसुन होता है तो बदबू नहीं आती है। ये बच्चों को ना चावल में डाल के राजमा दे दिए थे और सबने अच्छे से खाए थे। और दाल रखी थी, मतलब शाम का झंझट ख़त्म हो जाता है, एक ही टाइम बनाना पड़ता है, हो जाता है। राजमा कम थे और ये थोड़े कम खाते तो इसलिए दाल बनानी पड़ी, नहीं तो हो जाता है। तो ये देखिए आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए। सारा काम धंधा फ्री करके, घर सारा निपटा के, फिर इसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मालिश वगैरह में लग गई थी, तेल गरम किया, उस पर मालिश वगैरह, मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया, नहा के ऐसे ही लग गई थी मालिश करने में। अभी ना सर्दियों में अच्छे से बच्चे की मालिश नहीं हो पाती क्योंकि कपड़े उतार के नहीं हो पाती है। और गर्मियों में सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े उतारो फिर ठंड लग जाए, तो इसलिए मैं कपड़ों में ही मालिश कर देती हूँ। पैर के कपड़े उतार देती हूँ, पैरों में अच्छे से कर देती हूँ, सर पे अच्छे से तेल रख देती हूँ। सोना भी करवाने में लगी है और इसको अच्छा लगता है, पर पेट के भल लगा। तो मालिश हो गई है, फिर इसको लिटा दूंगी, सो जाएगा 1 आधे घंटे के लिए, तो सो ही जाएगा। नहीं तो ये सोता नहीं है, काम के टाइम तो पहले उठ के बैठ जाएगा। तो बस ये लगता है कि कल की बात थी, तब मैं रोज़ बोलती थी कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी, और देखो अब हो भी गया। 2-3 महीने का भी होने वाला, 19 तारीख को 3 का पूरा हो जाएगा। और समय बीतते टाइम नहीं लगता है, तो गोदी में लेके ही बस ये थोड़ा सा काम नहीं हो पाता तब, नहीं तो ऐसे लगता बड़ा नहीं हो, ऐसे ही खिलाते रहे जय बच्चों को। ये देखिए मालिश वगैरह करा लेता है, पर थोड़ी सी ताकत लगा तो रोने लग जाता है। पापा जी उनके टोपे, इनमें बाल लगे हुए,
ये एक मेरे लिए लेके तेरे लिए आए, स्पेशल वाला लाया मेरे हूँ, लिए, हैवी वाला। और ये काना के लिए। पहना देना। बंसू का रह गया क्योंकि पैसे खत्म हो गए होंगे, इसलिए अगली ये बार बच्चों के आए। लिए दूसरा डिब्बा खिलाऊंगा महंगा वाला। महंगा वाला, ये देखो। ये क्या कर ये रहा कार से तो घुस गया तेरे, देख ले। हाँ, दिखाइए सोना, दिखा। 12 से तो घुस गया। मैंने लगाया है ये लगा रखी थी वैसे मैं। इसका आगे का वो निकल गया। नहीं, सिलाई खुल गई है। 100 रुपए का आया पूरा ये तुम्हारा वाला मेरा है, तेरा भी 100 रुपए का है। बाल निकल गए। बाबू का तो ये सारी सब्जी लेके आए थे, सब्जी खत्म हो गई थी इस बार वैसे भी। अब तो सर्दियों में आलू वैसे ही खाए जाते हैं। मेन चीज़ क्या है, हर सब्जी में तो आलू ही पड़ते हैं। अभी लेके आए गोभी, लेके आए मेथी, लेके आए, बस बथुए में आलू नहीं पड़ेंगे और सब चीज़ में पड़ेंगे। नए आलू लेके आए 4-5 किलो होंगे। और ये बथुआ की भुजिया बनाने वाली थी, फिर मेरी सब्जी रखी थी, इन्होंने बोला चल सब्जी रखी है तो टाइम बच गया मत कर। और ना पता है चीकू लेके आए, चीकू इतने बोलते हैं कि कीड़े नहीं होते, हर एक चीकू में कीड़े निकल रहा था, दिमाग ख़राब हो गया, घिन भी आ गई। फिर पता है किसी ने नहीं खाया। सोना तुम्हारी रोने लगी थी। तो कोई चीज़ आती है ना तभी सफाई भी हो जाती इसी बहाने से। तो अभी फ्रिज में तो सामान रखते नहीं है, तो इसमें सारे प्याज वगैरह मैंने खोल दिए, इसको थोड़ा साफ भी कर दिया था। और जो ख़राब चीज़ थी वो हटा दी, वंशु से फिकवा दी, आटा वगैरह ही थैली हटा दी। और इस थैले पे जो बथुआ रखा है इसको साफ़ कर लेंगे। अभी उबाल के रख लूँगी, वो करके धो के और काट के और उबाल के रख दूँगी। फिर पराठे में भी उबला हुआ पड़ता है, भुजिया में भी उबला हुआ पड़ता है, ख़राब भी नहीं होगा। ये ऊपर रखवा दिए थे चीज़ें, इस तरीके से सब्जी रख दी है। और तो ख़राब होने वाली नहीं है, हरी सब्जी है, इनका थोड़ा सा वो रहता है। तो बथुआ को दोनों को गड्डी को एक साथ में ही कर लूँगी। गोभी के 2 लेके आए हैं। और अभी ना, अब पहले मैं कुकर में बनाती थी गोभी, क्योंकि ना टाइट आती थी, गलती नहीं थी। अब तो सूखी बनाओ कैसी थोड़े से में गल जाती है। तो ये बोल रहे थे अब कुकर में मत बनाना, मैंने बोला ठीक है। ये तो इस तरीके से सारी सब्जी वगैरह रखी है और ये सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है। बस अब ये रजाई में लेके बैठो, आज ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि सब्जी मेरी बन चुकी है। बस रोटियां सेकनी थी, तो थोड़ी सी रोटी सेकनी, ज़्यादा नहीं। और ये मेरे लिए टोपा लेके आए, कैसा लग रहा है। दूसरा वाला टोपा लेके आए थे, फिर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो फिर ये वाला लेके आए बच्चों के लिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बोल रहे हो बच्चों के साथ कपड़े क्यों सुखवा रही हैं, तो मैं वंशु को बाबू को ना लाने के लिए बोली थी, पर वो ऊपर लेके आ गई। फिर मैंने बोला पकड़ा दो, फिर नहीं पकड़ना हो पा रहा था, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला रहने दो, मैं डाल लूँगी। कपड़े बहुत सारे थे, बहुत सारे कपड़े। देखो बिरयानी ये मेरे बम पे लग गई। अजीब ये चिमटी लगा। सिटअप दे उठा। यहाँ से कवर करेंगे। बता नहीं कब ले मम्मी ये सब हट जाएगा तो कितनी खाली हो जाएगी। ये हट जाएगा, इनका कूलर जाएगा, तो क्या रहेगा। फिर इस पर डाल तो भी सकेंगे कपड़े, अभी कपड़े ही डालने की स्पेस नहीं है। तो मम्मी हमारा भी अगले साल तक कूलर आ जाएगा। कूलर तो वो तो ये बेच देंगे। और मम्मी हम ये भी हटा देंगे तो ये भी खाली हो जाएगा। ये गद्दा तो हटा देंगे। फिर मम्मी जब पानी आ जाएगा टंकी नीचे चली जाएगी। पानी में काम करते करते ऊपर कपड़े धोए, एक बढ़िया सी गुड़ की चाय बनाई है। हटा। देखो गाइस क्या आप पहनती रहती। ठीक है, कपड़े डलवाने ऊपर पायदान धुल रहे हैं, हैं? तो तुम इतनी बड़ी थो ना। हाँ आ जाएगा। सुंदर सुंदर है। बाहर से कपड़े उठा लो वंशु, ये वाले सारे तार पे से हटाओ। टब भर के रख दिया था, आधे कपड़े रात को ही सुखा दिए थे, आधे अभी, और इसको सुला दिया है। देखिए गाइस मेरी मम्मी को ये वाला आउटफिट अच्छा नहीं लगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताना कैसा है। चलो यार चाय पी लो। ये उठाओ वंशु, अब ना अब कल धोंगी, अब आज नहीं क्या? धोंगी। उठा ली। पहले उठा वो कर लो, कपड़े डालने हैं, धूप सुबह की निकलती है ना तो सही निकलती है, सूख जाएंगे नहीं तो सूखेंगे नहीं। आज ना ज़्यादा ठंडा है, कोहरा मतलब धूप अच्छे से रोज़ के हिसाब से नहीं निकली है। और कल ना हमारे पास वाली आंटी है ना, उनका भैया ख़त्म हो गया था, यहाँ से रोती हुई जा रही, बड़ा बुरा लगता है। सब्जी वगैरह सारी आ गई है, सब्जी छोले वगैरह राजमा तो बना ही लिए थे। अब देखती हूँ वो टांगने वाला एक और लेंगे कपड़े के लिए, सर्दियों में पूरे घर में वो सब की साफ़ कर लिए। देखो इन्होंने बैग अब उसमें भर दिए। मम्मी वो वाला भी तो अच्छा है, ब्लैक वाला, क्या? वो जो किचन में लगा है। कहाँ है किचन में लगा हुआ? वो उखड़ गया ना पापा को, उसी से के लिए तो कह रही थी वो मुझे दे देना, मैं छेद करके टांग दूंगी। वो टाइल में आ जाएगा। हाँ सब में छेद करके लग जाता है, हिसाब से करने होते हैं। तो चलो कर लेती हूँ, वो बैग्स वगैरह सही से सेट करो।
करो, वो बैग सही से रखो और वहाँ से वो कपड़े हटाओ, पैंट वगैरह। बेडशीट उसके ऊपर रखो ना, नीचे बैग के ऊपर। रात को ही सेट किया और दिन में सोना को उसके कपड़े दो पहने। ये उसका स्वेटर है, ले लो, पहनो। अपने अपने एक जैसे कपड़े चाहिए। अब कोट बंसी का पहन रखी वैसा होना चाहिए। वो भी सही करो बैग। कबाड़ी जैसा घर मत रखा करो। चलो तो मैं चाय पी लेती हूँ, काम तो सारा। और इसमें का ना एक सूट नहीं मिल रहा है, ये सूट गर्म है, ऑनलाइन मंगाए थे। अरे हाँ मम्मी, ये वाले जब मम्मी पापा ऐसा ब्लैक वाला निकाल रहे थे तो उसके जैसे में निकाल रहे थे। अभी वही तो फिर लोवर भी था आपने गर्म। फिर आपने कहा था कि क्या कहते हैं अभी रहने दो, उसमें कहते देख तभी लिया नहीं। मैंने, ऊपर भी नहीं है। इसमें देखूंगी। चलो बहुत सारी बातें हो गई, ऊपर मशीन की आवाज़ आई रही होगी। खाट को साफ करके उस पर कपड़े वपड़े डाल के आती हूँ। धूप है, इतनी नहीं है।